राजस्थान के एक छोटे से कस्बे खिज्रपुर में एक मेहनती नौजवान रहता था, नसीर अली। उम्र करीब 30 साल, चेहरे पर सादगी, आंखों में ईमानदारी और दिल में एक ही ख्वाहिश, अपना नाम कमाना है, लेकिन झूठ या मिलावट से नहीं, सच्चे स्वाद से। उसका बापू पहले मटन की दुकान चलाया करता था, पर अब बूढ़े हो गए थे। घर में बीवी फातिमा और 2 छोटे बच्चे थे। नसीर हर सुबह 4 बजे उठता, साइकिल से शहर की मंडी जाता, ताज़ा मटन खरीद कर लाता, फिर अपनी पुरानी लाल ठेली पर मटन बिरयानी बनाता। उसकी बिरयानी की खुशबू गली गली फैल जाती। जो एक बार खा ले वो बार बार लौट कर आता। भैया एक प्लेट और दे दो ना। अक्सर बच्चे कह दिया करते। बस आखिरी प्लेट बची है, कल जल्दी आना। नसीर हंसते हुए जवाब देता। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर होने लगा। लोग कहते, नसीर की बिरयानी में कोई जादू है, न ज्यादा मसाला न कम, बस दिल से बनाई जाती है। लेकिन जहाँ मेहनती लोग होते हैं, वहीं ईर्ष्या करने वाले भी होते हैं। एक दिन बाजार में एक नया ठेला आ गया, रहमान बिरयानी सेंटर। रहमान नाम का आदमी, मोटा पेट, गोल चेहरा और मुंह में हमेशा बीड़ी। उसने आकर ऐलान किया, मेरे यहाँ बिरयानी सिर्फ 100 रुपए किलो, सस्ता भी, स्वादिष्ट भी। लोगों की भीड़ उसकी तरफ दौड़ पड़ी। नसीर की ठेली पर अब मुश्किल से 4-5 प्लेट बिकती। फातिमा ने रात को खाना परोसते हुए कहा, आज बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? नसीर ने लंबी सांस ली। क्या बताऊं फातिमा, रहमान सस्ती बिरयानी बेच रहा है, लोग उसी की तरफ भाग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता वो इतना सस्ता कैसे दे रहा है। फातिमा बोली, सस्ती चीज हर बार अच्छी नहीं होती नसीर, तू बस अपना ईमान मत छोड़ना, लोग देर सबेर पहचान ही लेंगे कि असली स्वाद किसका है। नसीर मुस्कुरा दिया, लेकिन भीतर एक डर बैठ गया। कुछ हफ्तों में नसीर की हालत और बिगड़ने लगी। कर्ज बढ़ गया, बच्चों की फीस रुकी पड़ी थी। तभी एक रात वह रहमान के ठेले के पास से गुजरा। ठेला बंद था, लेकिन अंदर से कुछ सड़ी सी बदबू आ रही थी। उसने देखा, रहमान कुछ काले थैलों में सड़ा हुआ मांस और बासी चावल मिला रहा था। नसीर का कलेजा कांप उठा। या खुदा, ये तो सीधा जहर बेच रहा है लोगों को। वह घर पहुंचा तो नींद नहीं आई। फातिमा बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने कहा। बस लोगों के पेट का ख्याल आता है। अगले दिन नसीर ने तय कर लिया, वह रहमान का झूठ सबके सामने लाएगा, लेकिन सीधे टकराव से नहीं। उसने एक नई तरकीब निकाली। अब वह अपनी बिरयानी में एक खास नुस्खा मिलाने लगा, देसी घी, असली केसर और अपने बापू की सीक्रेट चटनी। उसने अपनी ठेली का नाम रखा, नसीर का भरोसेमंद स्वाद, शुद्ध मटन बिरयानी। ठेले पर उसने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, यहाँ कोई मिलावट नहीं, सिर्फ सच्चा स्वाद। शुरू में लोग हंसे, अरे भाई इतना महंगा कौन खाएगा। लेकिन एक बुजुर्ग हाजी साहब ने उसकी बिरयानी चखी और बोले, बेटा तेरे हाथ में बरकत है, तू हार मत मानना। हाजी साहब ने अपनी सोशल मीडिया पर नसीर का वीडियो डाल दिया। यह है असली स्वाद वाला ठेला, बिना मिलावट के। वीडियो वायरल हो गया। अब शहर से भी लोग आने लगे। रहमान का गुस्सा बढ़ने लगा। एक दिन रहमान ने अपने 2 आदमियों को भेजा। उन्होंने नसीर की ठेली से बिरयानी खाई और बोले, वाह भाई, स्वाद तो अच्छा है, पर साफ सफाई कुछ ठीक नहीं। नसीर ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, लेकिन अगर आपको कोई कमी लगे तो बता दीजिए। 2 दिन बाद फूड इंस्पेक्टर उसकी ठेली पर आ गया। सुना है तू मिलावट करता है। नसीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं साहब, मैं कभी मिलावट नहीं करता। इंस्पेक्टर ने बिरयानी का सैंपल लिया और चला गया। रात को नसीर को रहमान के आदमी ने आकर कहा, अगर फाइन से बचना है तो 5000 दे दे, वरना तेरे खिलाफ रिपोर्ट पक्की हो जाएगी। फातिमा बोली, दे दो जी, वरना ठेला बंद हो जाएगा। नसीर ने सिर हिलाया। नहीं, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, जो सच है वही सामने आएगा। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। सैंपल पूरी तरह शुद्ध, कोई मिलावट नहीं। इंस्पेक्टर खुद ठेले पर आया और बोला, नसीर, आज के बाद कोई तेरे नाम को झूठा नहीं कहेगा, तू सच्चा है। पूरा बाजार तालियां बजाने लगा। रहमान वहीं खड़ा था, पसीने में डूबा हुआ। इंस्पेक्टर ने कहा, अब रहमान का सैंपल भी जांचा जाएगा। 2 दिन बाद खबर आई, रहमान की बिरयानी में सड़ा हुआ मांस, सोया की मिलावट और रंगीन पाउडर मिला हुआ पाया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब नसीर का ठेला पहले से 3 गुना चलने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे। वो शुद्ध वाला ठेला कहाँ है? एक दिन शहर के एक पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लिया। नसीर भाई,
आपने मुश्किल वक्त में हार क्यों नहीं मानी? नसीर बोला। क्योंकि मुझे अपने बापू की एक बात याद थी, बेटा, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, नेकी भी देता है। धीरे धीरे नसीर ने कुछ पैसे बचाए और एक छोटा सा होटल खोला, नसीर बिरयानी हाउस, जहां दीवार पर लिखा था, यहाँ हर दाना ईमान से पका है। उसके होटल में पहले दिन सबसे पहला ग्राहक वही हाजी साहब बने, जिन्होंने उसे हौसला दिया था। माशाल्लाह बेटे, आज तूने नाम रोशन कर दिया। हाजी साहब बोले, अब इस शहर को पता चल गया कि सच्चे स्वाद की कीमत पैसों से नहीं, नीयत से तय होती है। अब गांव के और भी नौजवान नसीर से प्रेरणा लेकर ठेले लगाने लगे। कोई छोले वाला, कोई परांठे वाला, कोई चिकन फ्राई वाला। सबने अपनी ठेली पर लिखा, ईमान से कमाई, मिलावट से दूरी। सरकार ने नसीर को ईमानदार व्यापारी सम्मान भी दिया। वह अब लोगों को बताता, अगर व्यापार में भरोसा खो गया तो कमाई का स्वाद भी चला जाता है। एक दिन नसीर अपनी पुरानी लाल ठेली को साफ कर रहा था। फातिमा ने पूछा, अब तो होटल खुल गया, ये पुरानी ठेली क्यों संभाल रहे हो? नसीर मुस्कुराकर बोला, यही ठेला मेरा असली स्कूल है फातिमा। इसने सिखाया कि ईमान कभी सस्ता नहीं बिकता। उसने ठेली के ऊपर हाथ रखा और बोला, जब तक इस ठेले की खुशबू हवा में है, कोई भी मिलावट वाला टिक नहीं पाएगा। दूर से बच्चे आवाज दे रहे थे। नसीर अंकल, आज भी वही स्वाद चाहिए। नसीर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बच्चों, आज भी वही ईमान वाला स्वाद मिलेगा। सच्ची मेहनत और ईमानदारी की बिरयानी में वो स्वाद होता है जो किसी मिलावट या सस्ती चाल से नहीं मिल सकता। ईमानदारी भले देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है।